हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी पर। तो आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है कि क्लासेस की इरेगुलरिटी और कंटेंट पूरा नहीं मिल पाना या बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाना है। तो इन सभी के लिए एक हमने काफ़ी समय पहले एक चैनल स्टार्ट किया था लाइव एपेक्स एकेडमी के नाम से, जो मेंटोर जी हो चुका है, रीनेम हो चुका है। तो उस पर क्या है, जो हमारा मेंटोर जी है वो हमारा सिर्फ अब नीट, जेई और 11th-12th के स्टडी मटेरियल्स के लिए हमारा अब काम करेगा। जो भी उसमें मटेरियल है वो अप टू 12th, या आप बोल सकते हैं नीट की तैयारी करते हैं या जेई की करते हैं या CEUT की करते हैं, उन सभी के लिए हमारा वो चैनल है। उस पर हमारी पहली कंपटीशन की वीडियो भी है जो आप उससे वहाँ से जाके शेयर देख सकते हैं। और जो अब से जो वीडियो आएंगी और जो एक कंप्लीट कोर्स होगा, या अब जो किसी भी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए या एक टारगेट करते हुए जो वीडियो या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो हमारे इस नए चैनल पर होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें क्या होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास अलग अलग टीचर द्वारा होगी। जीएस की मैं ले रहा हूँ, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स, रीजनिंग और मैथ आई होप नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, इन लैंग्वेज की हम तरफ चलेंगे। उसके लिए हमने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि जो अभी हमारे आगामी परीक्षा हैं, जैसे हमारी यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होगा, जो दिल्ली पुलिस होना है, जो SSC GD होना है जिसकी डेट फिक्स है ही, उनको ध्यान में रखते हुए, या हमारा पैट का एग्ज़ाम है या स्टेट के और भी एग्ज़ाम है, उन सभी की क्लासेस हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ PDF भी देंगे। जैसे हम दो तरह से PDF होती हैं, एक तो जैसे हाथ से लिखी होती है, या एक होती है हमारी टाइपिंग वाली। एक होती है हमारी जैसे हम इस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखते हैं उसकी PDF। तो हम दोनों तरफ की PDF आपको तरह की PDF प्रोवाइड करेंगे। एक तो टाइपिंग वाली जिसमें ये चीज़ें नहीं होंगी जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ या बाद में ऐड करता हूँ। एक वो PDF होगी जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, उस PDF में जो ऐड होगा वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, इस डिजिटल बोर्ड पे लिखता हूँ, तो वो PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो कहाँ प्रोवाइड होगी? उसका टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में या इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेके, वो सारी रिलेवेंट होगी और एक किसी न किसी चीज़ को ये रखते हुए नज़र में होगी कि यार ये कहीं ना कहीं चीज़ें 100% श्योर हों या बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हों। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि आपके लिए है। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरी आपके लिए है उतनी ही ज़रूरी मेरे लिए है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में या इस मार्केट में अब इतने ज़्यादा चैनल्स या इतने ज़्यादा टीचर्स या इतना मटेरियल है कि स्टूडेंट थोड़ा सा एक घेरे में फंसा हुआ है, असमंजस की स्थिति में वो बना हुआ है। वो डिसाइड नहीं कर पाता यार हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन, और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो पेड कोर्स से या यूट्यूब से। अगर मैं आपको बात बताऊं, हम तो खैर किसी चीज़ की क्या वनडे एग्ज़ाम कर रहे हैं तैयारी, कोई UPSC की तैयारी करने वाला बंदा है ना जेन्युइन तरीके का, तो वो यूट्यूब से कर लेगा। इतना मटेरियल यूट्यूब पर है, इतना मटेरियल पढ़ाई कर लेके यूट्यूब पर है कि अगर कोई बंदा लगनशील है और लगन से लग रहा है तो वो 6 महीने से यूट्यूब की मदद से वो किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकता है। लेकिन कारण ये है, एक मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। मेन वजह ये है, जैसे आपने किसी बड़े चैनल पर विजिट किया है और आपने हिस्ट्री की कोई भी क्लास डाल दी है, मान लिया दिल्ली सल्तनत डाल दिया है, दिल्ली सल्तनत की वीडियो आपको देखनी है, तो उसी चैनल पर उसी मास्टर की दिल्ली सल्तनत की सेम मटेरियल बता रहा हूँ मैं, सेम मटेरियल की ही कम से कम 10 क्लास होंगी। अब बच्चा तो ये फंस जाएगा कि यार 10 क्लास तो ये हैं इसी टीचर की है, एक चैनल की है, ऐसे हज़ारों चैनल हैं। तो जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है वो टीचर करते हैं, वो हम लोग करते हैं बच्चों के अंदर, कि यार हम जिस चीज़ को सर्च करने जा रहे हैं उसकी इतनी बड़ी प्लेलिस्ट खुल के आती है कि जो हमारे अंदर कुछ करने गुजरने की जो मोटिवेशन था थोड़ा बहुत, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। सबसे मेन बात यह है, ये मैं एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आप सिर्फ
एक चीज़ के ऊपर उसको क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, प्रीवियस ईयर के ऊपर। प्रीवियस ईयर का कितना रोल है ना, ये तो पूछना हो तो एसएससी से पूछिए, और अगर उससे कम अगर आपको क्लियर ही करना है तो आप स्टेट एग्ज़ाम से पूछ लीजिए। जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, वो मुझे नहीं लगता वो पेपर 70% हमारा प्रीवियस ईयर पर डिपेंड ना हो, 70% प्लस डिपेंड था वो प्रीवियस ईयर पेपर पर। प्रीवियस ईयर का पेपर का मतलब ये नहीं होता कि भारत का राष्ट्रपति का नाम उस टाइम अगर प्रणब मुखर्जी था तो आज भी भारत के प्रेसिडेंट का नाम हमारा वही हो। मतलब ये है अगर वहाँ प्रेसिडेंट का जिक्र हुआ है तो यहाँ भी प्रेसिडेंट का जिक्र था। प्रेसिडेंट से वहाँ अगर कोई अनुच्छेद पूछा था तो यहाँ दूसरा अनुच्छेद पूछ लिया है। प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं। और एग्ज़ाम आपने भी दिया होगा, आपके आसपास में किसी ने दिया होगा। अब ये चीज़ देखना कि अगर हिंदी का सिलेबस देखा जाए, रीजनिंग का देखा जाए, मैथ का और जीएस का, सारे सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखा जाए और उनके टॉपिक लिखे जाएं, क्वेश्चंस नहीं टॉपिक, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, तो वो सेम मैच करेगा जो हमारे अब से 4 या 5 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, या जो जेल वार्डन का पेपर हमारे 2-2.5 साल पहले हुआ था उससे सेम मैच करेगा। लेकिन समस्या क्या है, जैसे मैं राष्ट्रपति पढ़ने जाऊँ तो राष्ट्रपति की ही वीडियो, एक ही टीचर की 70 वीडियो होंगी, 50 वीडियो होंगी, एक ही चैनल पर डली होंगी। तो हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि रिलेवेंट क्या है। रिलेवेंट का मतलब ये है कि आपने चीज़ें ऐसी पढ़ ली कि आपके परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण है बस। और उसको डिसाइड आप कैसे करेंगे, उसको सीधा सीधा फंडा है, आपने किसी टीचर की क्लास ली, क्लास लेने के बाद आपने उस जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर उठाया, या मॉक टेस्ट उठाए, या प्रीवियस ईयर उठाया, उसको सोल्व करने बैठ जाओ। सोल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छे टीचर है, नहीं हो रहे हैं तो चेंज करो, कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आपको एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और अगर आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ना है या इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है तो आप तो फिर कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी नहीं है ये कंपटीशन की क्लास ही लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये जो चैनल है हमारा मेंटोर जी एसएससी रेलवे के नाम से होगा, इस चैनल पर सिर्फ यही स्टडी मटेरियल होगा जो एक रिलेवेंट होगा, जो एक बिल्कुल संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा। जिसका कारण यही है कि वो जो हमारा दूसरा चैनल है, या जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा पुराना बहुत पुराना चैनल है। इस पर अब जो क्लासेज होंगी वो 12th, 10th, नीट, जेई और सीयूटी की उनकी क्लासेज होंगी। और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसको अभी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना और अपने फ्रेंड्स को बता देना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा शेयर कर देना, कुछ नहीं जाता शेयर करने में, हमें मोटिवेट होता है, बस अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो इस चैनल पर सिर्फ कंपटीशन की ही बातें होंगी। और जो टीचर होंगे ना, ये टीचर जैसे आप मुझे शायद जानते होंगे, मैं एक टीचर, एक स्टूडेंट, या एक आप बोल लीजिए एक एजुकेटर, किसी भी तरह से आप मुझे बोल सकते हैं। एक असली एजुकेटर या टीचर वो मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ जो जिस एग्ज़ाम के लिए बता रहा है वो उसने कभी ना कभी फेस किया हो या उसने कभी ना कभी बैठा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, आप सभी ने देखा। यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, जिस टीचर का उस एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो उसकी कट ऑफ बता रहा था। जिस टीचर को उसके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं उसका नहीं पता, वो कट ऑफ बता रहा था। कारण उनका चैनल बड़ा है, उनको लोग देखते हैं, लेकिन कारण क्या है गुमराह होने का? कारण वही है कि हम जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जिसके पास ज़्यादा भीड़ होते हैं, वहीं जाते हैं, है ना। बात अच्छी है, लेकिन एक चीज़ और भी है, हमें रिजल्ट से मतलब होना चाहिए ना। मतलब मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें से 5 का सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि 50% रिजल्ट देना किसी कोचिंग संस्था के बस की बात नहीं होती ना। अगर कोई बोलता है कोचिंग संस्था बड़ी से बड़ी, जिसके 10, 12, 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, और वो बोले कि मैं इसको पढ़ाकर 5 मिलियन लोगों का सिलेक्शन करा देता हूँ, तो उसका रिजल्ट है। जब आपके पास आपके हॉल में
1000 लोग बैठे हैं, उसमें से 100 का सिलेक्शन हो गया है, कितना परसेंट हुआ? और मेरे हॉल में सिर्फ 10 बच्चे बैठे हैं, उनमें से 5 का हो गया। संख्या तो कम है लेकिन परसेंटेज देखना। तो इस चीज़ को भी आप देखो कि यार जहाँ भीड़ है ना, उसका कारण सिर्फ यही है कि सिलेक्शन तो वहाँ से हैं, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा है या भीड़ जुड़ी हुई है, उसके तुलना में कितने परसेंट सिलेक्शन है, मायने ये बात रखती है। मायने ये नहीं रखती कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्ती आई हैं, मायने ये रखती है कि यूपीएससी में 500 या 400 पद आए हैं लेकिन बने आईएएस हैं। मायने ये चीज़ रखती है, क्योंकि वहाँ जुड़े हुए सिर्फ 2-2.5 लोग हैं, 2-2.5 लाख लोग हैं, और यहाँ जुड़े हुए 50 लाख लोग हैं। कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है वो हम ही को पता है। ठीक है, तो जो ये मैं अभी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो वो टीचर साथ होंगे। जब अच्छा होगा अनाउंसमेंट करने वाली बात तभी अच्छी लगेगी। क्लासेस का टाइम, कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये सारी बातें उन टीचर के साथ होंगी। अभी सिर्फ मैं सिर्फ ये बताना आया हूँ कि जो बच्चे हमसे वहाँ जुड़े हुए हैं कॉम्पिटिशन वाले, ये इस पर जुड़ जाएँ, और जो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को जरूर डाउनलोड लें। उस पर डेली करंट अफेयर आते हैं, विद एक्सप्लेनेशन आते हैं, बाईलैंग्वेज आते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आते हैं। पीडीएफ भी मिलती है, कोई एग्ज़ाम या फॉर्म आता है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई रिजल्ट आता है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक हमारा बहुत जल्दी ही व्हाट्सएप पे ग्रुप बनने वाला है, जहाँ पे आप डेली चैट वगैरह या आपके डाउट वगैरह, ग्रुप डिस्कशन एक तरीके का ऐसा होगा। ठीक है, उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी होगा। तो आप सभी से ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ, क्योंकि जो वीडियो चाहे यहाँ 50 मिले या 100 मिले, लेकिन वो आपको इतनी बेनिफिट होंगी ना, आपको एग्ज़ाम के बाद ही शायद पता लग पाए। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे पता है उस एग्ज़ाम का क्या लेवल है, मुझे पता है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मुझे ही पता है कि उसमें बच्चे ने कितना स्कोर करा है। ना घर को के वालों को किसी को पता है, ना मेरे किसी शिक्षक को पता है। अगर मान लिया मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर आप टीचर से आगे बोलो सर मेरे 80 हुए हैं, दूसरा आगे बोलेगा मेरे 82 हुए हैं 100 में से, तीसरा बोलेगा 90 हुए हैं, तो गुरुजी मान लेंगे 85 कट ऑफ जाएगी। भाई मेरे से बोलो ना, आगे मेरे से बोलो मैं 85 कर गया हूँ, मैं पूछता हूँ उससे 100 में से 85 तुम कौन से क्वेश्चन कर गए हो, है ना, मैं पूछता हूँ उनसे। तो कट ऑफ या एक्यूरेट डाटा या कंपटीशन का लेवल या एग्जामिनर की रणनीति सिर्फ वही बंदे जानते हैं जो इस पेपर को फेस करते हैं। ठीक है, हम बाहर बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के इस चीज़ का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी टीचर से भी हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि कट ऑफ पहले मत बनाया करो, कट ऑफ बाद में बनाया करो। कम से कम डाटा अगर तुम्हारे पास एक्यूरेट नहीं है तो उस झूठे डाटा पर आंकड़े पर कट ऑफ मत बनाओ। एक नया सिस्टम है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म में आपका नाम भरवा लेंगे, रोल नंबर भरवा लेंगे, कितने मार्क्स थे, कौन शिफ्ट है, ये भर दिए हम 30 या 35,000 लोगों ने, उनके अनुसार किसी 90 किसी 92 एक नंबर भर दिए, कट ऑफ लगा दी 80+। पिछली 4 या 5 भर्ती जो मेन भर्ती होती है ना, बंदा किस भर्ती को मेन मानता है, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एक दो और मान लीजिए, इन भर्ती को मेन मानता है, उसमें एक भी कट ऑफ किसी भी टीचर की एक्यूरेट नहीं थी। और मैं तो टीचर उसको मानता हूँ जो कट ऑफ से 1-2 नंबर कम बताए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ कम या ज़्यादा जाने के कई कारण हो सकते हैं, फिजिकल पर निर्भर करती है, कितने स्टूडेंट, क्या गुना स्टूडेंट लिए हैं उस पर निर्भर करती है। हम पहले कैसे आकलन कर सकते हैं उस चीज़ का, जैसे अभी दिल्ली पुलिस में हुआ हाल ही में, 80 फाइनल कट ऑफ, 78 फाइनल कट ऑफ। भाई फाइनल कट ऑफ कितनी, 65, कहाँ 80 कहाँ 65। तो जो 65 या 68 वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था, उसने सपने में भी नहीं देखा था मैं भर्ती हो गया, लेकिन वो आज भर्ती है। और जो आज घूम रहे हैं ना, वो 70+ वाले घूम रहे हैं। कारण यही कि गूगल फॉर्म हमने देखे, सर को हमने गूगल फॉर्म दिया है, उन्होंने कट ऑफ बताई है 80। हम तो कहीं नहीं, आगे पढ़ाई करेंगे, नया कोर्स खरीद लेंगे, नए कोर्स पढ़ लेंगे। क्यों? अगर तुम्हें कोर्स बेचने हैं
तो हिस्ट्री तो सेम है, तुम ही बोलते हो ना कि हिस्ट्री सेम है, पॉलिटी सेम है, बायो सेम है, मैथ सेम है। तो एक बार कोर्स रिकॉर्ड करो, एक बार कोर्स रिकॉर्ड करने के बाद उस कोर्स को जिस बंदे ने खरीद लिया उसे लाइफ टाइम दे दो, 500 की जगह 1000 दे दो। आप हर भर्ती के लिए हर नया बैच क्यों ला रहे हो? फिर क्यों लाते हो? कारण आप बोलते फिर ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है, इस ऐसे लोगों से बचो। कंटेंट यूट्यूब पर बहुत है, पढ़ने वालों की कमी यहाँ भी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप अब मैच्योर हो चुके हो, गलत और सही में फ़र्क जान लो, क्या है गलत और क्या है सही, और अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जो सा टॉपिक कम जो है उसे एक टीचर बजाय 2 से पढ़ो, 3 से पढ़ो, 4 से पढ़ो। पहले तो पूरे सब्जेक्ट का एक टीचर होता था, अब टीचर चैप्टर के हिसाब से बट गए हैं, अब चैप्टर में भी टॉपिक के हिसाब से बट गए हैं। तो ऐसे ही तुम बांट लो, जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत है उस टीचर से पढ़ लो, उसका समझ में नहीं आया तो उसका पढ़ लो, ठीक है, लेकिन पढ़ लो। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर फ्री मटेरियल की या वैसी कोई आवश्यकता होगी, हमारी तरफ से कोई मदद होगी, हम इस चैनल से आपसे जुड़े रहेंगे और उम्मीद यही है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।